Today we will start exercise 5.1 question third. The weekly wages of 30 workers in a factory are, right? जो वर्कर्स को जो पे करते हैं, राइट, वो कितना है वो यहाँ पे हमें दिखाया है, राइट। 830 रुपीज, 835 ना, 890, 810। तो ये 30 वर्कर्स का यहाँ पे हमें अलग अलग जो रुपीस है वो दिए हैं। यूजिंग टेली मार्क्स, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एज 800 to 810, 810 to 820 and so on। हमें किस तरह से जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो भी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि 800 से 810, 810 टू 820, 820 टू 830, इस तरह से हमें 900, राइट, सबसे स्मॉलेस्ट है वो 800 से स्टार्ट होगा और सबसे जो हाईएस्ट है वो 900 तक का है, इसलिए हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट होगा उसमें कॉलम टेली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। फर्स्ट हम लेंगे 800 टू 810। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते जाओ इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स है। तो आप देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 800 टू 810, ये एक आएगा 806, देन दूसरा 804 एंड 808, राइट, ये तीन आएंगे। 810 है वो हमें लोअर में नहीं करना है, जो ये यहाँ पे अपर लिमिट में होता है ना वहां पे नहीं, ये लोअर लिमिट में करना होगा, राइट। तो आप ये एक नोटिस करना कि जब इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया हो तो 810 आप किस में कंसीडर करोगे, जो अपर लिमिट में होगा वहां पे नहीं, ये लोअर लिमिट, राइट। ये जो होती है वो लोअर लिमिट है और ये अपर है, तो यहाँ पे अपर में नहीं करना है, जहाँ लोअर लिमिट में है, मीन्स यहाँ पे हमें 810 कंसीडर करना है, ये याद रखना। ओके, इसलिए ये तीन ऑब्जर्वेशन मिले, 804, 808 एंड 806। तो यहाँ टेली मार्क्स बनाए 3 और फ्रीक्वेंसी में भी लिखेंगे सेम होगा 3। देन 810 टू 820, तो जहाँ पे आप लेते जाओ जो वहां पे सर्कल करना है, इसलिए आपकी काउंटिंग में मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट ये आएगा 810, देन 8 812, देन दो ही है, राइट। तो यहाँ पे टेली मार्क्स में 1 and 2 और फ्रीक्वेंसी में भी लिखेंगे 2। देन 820 टू 830, तो उसके बीच में सिर्फ ये 820 का एक ही है, राइट, इसलिए टेली मार्क्स में किया 1 और फ्रीक्वेंसी में भी लिखा 1। आई थिंक आपको किस तरह से ये टेली मार्क्स कंसीडर करने हैं वो समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये ही पॉइंट पहले भी हमने सीखा है, पर एक पॉइंट ये नया था कि ये सपोज 810, 820 कहाँ कंसीडर करना है, तो वो पॉइंट ही आपको याद रखना है, वो जहाँ पे लोअर लिमिट है वहां पे। जैसे यहाँ 810 किया, 820 यहाँ पे किया, राइट। उस तरह से आप टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्लियर। से आगे यहाँ पे 840 टू 850, उसमें 5 टेली मार्क्स है, तो फ्रीक्वेंसी में 5 लिखेंगे, राइट। 800 टू 860, राइट, तो उसमें ओनली 1 टेली मार्क्स, राइट। तो इस तरह से हमें पूरा फ्रीक्वेंसी टोटल बनाना है और लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। अगर वो टोटल 30 आ जाता है मीन्स हमारा कहीं पे भी कोई जो ऑब्जर्वेशन है वो रह नहीं गया है, और जब हम करते हैं तब वहां पे भी सर्कल करेंगे तो हमें इजीली नोटिस हो जाएगा। क्लियर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज
Draw a histogram for the frequency table made for the data इन क्वेश्चन थर्ड, राइट। क्वेश्चन थर्ड का जो भी डेटा हमने अभी किया, आप टेक्स्ट बुक साथ में ओपन रखना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वहां से हमें इनके आंसर देने हैं, राइट। और दूसरा क्या है हमें बनाना यहाँ पे, उसका हिस्टोग्राम, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप में थे, तो वो आप टेली मार्क्स देखो 830 टू 840 में 9 टेली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी 9 है, मीन्स सबसे हाईएस्ट वर्कर किस में है, 830 टू 840 में, राइट। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर आप उसके साथ ये लिखोगे, क्लियर। देन हाउ मेनी वर्कर्स ऑन रुपीज 850 एंड मोर। 850 और उससे ज्यादा रुपीस कितने वर्कर्स को मिलते हैं, राइट। तो 850 के बाद का जो भी 900 तक का है उन सब का टोटल करना है। देखो यहाँ पे है 850 और उससे ज्यादा, यानी ये 1 प्लस 3 4 5 6 एंड 4 10, राइट। तो 850 से ज्यादा कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं, 10 वर्कर्स। देन हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से कम रुपीस कितने अर्न कर रहे हैं, तो वो हमें 850 से कम वाला जो है वहां पे जाना होगा। तो ये 850 से कम वाले के लिए हमें ये चार्ट देखना होगा, कितना है, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6 एंड 9 15 एंड ये जो 5, राइट। तो 15 एंड 5 20, तो लेस देन 850 में आएंगे 20 वर्कर्स, राइट। तो फर्स्ट के बाद फर्स्ट का आंसर, सेकंड के बाद सेकंड का, राइट। इस तरह से आप लिखोगे और उसके बाद आप यहाँ पे उसका जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे वीकली वेजेस, राइट। यहाँ पे इस तरह से किया है, मीन्स आप नियरली जो है 800 से स्टार्ट करोगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, राइट। 800 810 820, और मैंने ये आपको बार ग्राफ किस तरह नोटबुक में ड्रॉ करते हैं आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर रिमूव करके फिर 5 सेंटीमीटर का गैप लेते जाना, राइट। सॉरी 1 सेंटीमीटर का, राइट। और यहाँ पे आप हर एक लाइन के बीच में लिखना 1 2 3, राइट। जो लाइन की लाइन होती है ना नोटबुक में, लाइन में फर्स्ट लाइन में 1 2 3 अप टू 10 तक लिखना, राइट। तो हाईएस्ट वर्कर्स 9 है इसलिए 10 तक लिखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंसीडर करो 800 से 810, तो 800 टू 810 में कितने वर्कर्स थे, 3 वर्कर्स। तो यहाँ पे 3 के स्ट्रेट लाइन आपको लेके ये फर्स्ट वाला ड्रॉ करना है। देन 810 टू 820 उनमें कितने वर्कर्स थे, 2 वर्कर्स। तो यहाँ पे 2 के पास ये लाइन ड्रॉ करोगे। समझ में आ गया ये किस तरह से ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। The number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. तो यहाँ आपको ग्राफ में दिया है कि स्टूडेंट्स है वो कितने आवर टीवी देख रहा है, वो आपको ग्राफ ऑब्जर्व करके आपको आंसर देने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ग्राफ है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, हर रोज वो कितने घंटे टीवी देखता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आप ग्राफ देख के बोल सकते हो। फर्स्ट 1 आवर, राइट, 1 से 2 घंटे तक कितने स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स।
राइट। यहाँ पे जो y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं वो 4 के गैप में लिए है, देखो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से, राइट। और आवर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 से 5 घंटे तक मैक्सिमम 32 स्टूडेंट्स है वो टीवी देखते हैं हर रोज, राइट। तो हम क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसके आंसर साथ में करेंगे। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो कितने घंटे सबसे ज्यादा और कितने स्टूडेंट्स देखते हैं, तो वो सबसे लंबा जो होगा, राइट। तो वो है 4 to 5 आवर्स और कितने स्टूडेंट्स है 32 स्टूडेंट्स, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, 4 आवर से कम कितने स्टूडेंट्स है वो टीवी देखते हैं। तो 4 से कम का ऑब्जर्वेशन हम टेली करेंगे, तो यहाँ से 4 का स्टार्ट होता है तो उससे कम, तो 22 + 8, 30 + 4 यानी 34 स्टूडेंट्स 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो है हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स है वो टीवी देखते हैं। तो 5 के बाद का ऑब्जर्वेशन लेंगे, राइट। तो ये 5 तक का है, उसके बाद ये 8 एंड 6, तो 8 + 6 इज 14 स्टूडेंट्स जो है वो 5 घंटे से भी ज्यादा टीवी देखते हैं। नाउ 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमें इस में पढ़ना है पाई चार्ट, राइट। पाई चार्ट में किस तरह का ग्राफ होता है, सर्कल ग्राफ, राइट। सर्कल ग्राफ में हमें किस तरह से पढ़ना है, तो फर्स्ट हमें जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, राइट, तो वो देखो आप, वो कितने घंटे सोता है, तो वो कहा है 8 आवर्स। तो पहले हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो पूरे दिन के कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, राइट। जब परसेंटेज हो तब हमें 100 से डिवाइड करना होगा, राइट। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में अगर परसेंटेज दिया होगा तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 100, पर यहाँ पे हमें आवर्स में कंसीडर करना है, तो पूरे एक दिन के कितने आवर्स होंगे 24 आवर्स, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 28 लेंगे। इस तरह से पहले हमें जो भी हमें कैलकुलेशन है उसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 8/24, तो इसे हम 8 3 = 24, 8 कट होगा 1/3, और उसे जब हमें पाई चार्ट में लेना है मीन्स वो सर्कल में, तो वहां पे पूरे सर्कल की कितनी डिग्री होती है 360 डिग्री, राइट। ये पूरा जो सर्कल है उसकी डिग्री टोटल कितनी होती है 360, इसलिए जो हमें फ्रैक्शन का आंसर मिलेगा उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लेना होगा। तो इस तरह से हमें पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. राइट, तो यहाँ पे जो सर्वे लिया है कि यंग पीपल में से कितनों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, राइट। तो यहाँ ये सर्वे किया है और उसका सर्वे है यहाँ पाई चार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो ये आप ऑब्जर्व करके कह सकते हो कि सेमी क्लासिकल 20% को पसंद है, सबसे ज्यादा म्यूजिक कितना कौन सा पसंद है लाइट म्यूजिक, राइट, जिसका परसेंटेज है 40%। क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है एंड फोक म्यूजिक वो 30% को, राइट। तो यहाँ ये ऑब्जर्व करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 people like classical music, how many young people will survey? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू 20, राइट। यहाँ पे हमें कहा है कि 20 लोगों को, यंग पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक इज 10%। ग्राफ में देखो, वहां पे क्लासिकल म्यूजिक में लिखा है 10%। नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया है, ये 10% मीन्स सपोज 100% में से 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है। तो यहाँ हमें दिया है कि अगर 20 लोगों को पसंद है तो वो कितने लोगों को पसंद होगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वे इज x। नाउ 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20, राइट। 10% ऑफ x इक्वल टू 20। यहाँ 20 क्यों लिया, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया है। नाउ 10% को हम किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10/100, राइट। परसेंटेज है इसलिए हमने डिवाइड में 100 लिया, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। अब x के साथ जो न्यूमरेटर में 10 है वो ऑपोजिट साइड गया तो वो डिनोमिनेटर में गया, और 100 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में गया, राइट। मीन्स रेसिप्रोकल होगा, 10/100 का रेसिप्रोकल 100/10। तो यहाँ 110 कट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 100 इज 200। तो टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वे 200 लोगों को ये पसंद होगा। Now, second question is, which type of music is liked by the maximum number of people? तो सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद है? तो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा कितने परसेंट है, 40%। और वो कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मीन्स 40%। So 40% of 200, राइट। टोटल पीपल थे 200, उससे हमने यहाँ परसेंटेज में लिया 40% ऑफ 200, तो 40/100, राइट। परसेंटेज है इसलिए डिवाइड में 100। तो 100 के 2 जीरो और 200 में से 2 जीरो कट होंगे, 40 2 80 पीपल को लाइट म्यूजिक पसंद है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अगर एक कैसेट कंपनी है वो 1000 CD बनाएगी तो हर एक के लिए, राइट, हर एक टाइप के म्यूजिक के लिए कितनी होगी। तो ये आंसर में हमें चारों का फाइंड करना होगा, राइट। क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक, तो चारों को हमें फाइंड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ सीडीज इज 1000। नाउ नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक कितने परसेंट है, 10%। टोटल सीडीज है 1000, सो 10% ऑफ 1000, 10/100 मल्टीप्लाई 1000। तो 100 के 2 जीरो यहाँ पे 1000 के 2 जीरो के साथ कट होंगे, सो 10 10 जा 100 सीडीज बनेगी क्लासिकल म्यूजिक की। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक is 20% of 1000, so 20/1000